हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की सीरीज़ में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक और प्रॉब्लम लीड कोड का, जो कि है मैक्सिमम एवरेज सब एरे 1। यहाँ पे एक नम्स एरे दिया गया है जिसके पास n एलिमेंट है और यहाँ पे एक k इंटीजर दिया गया है। मुझे एक कंटिन्यूस सब एरे निकालना है जिसका लेंथ k है, उसके पास मैक्सिमम एवरेज वैल्यू होनी चाहिए और इसी वैल्यू को मुझे रिटर्न कर देना है। और यहाँ पे दिया गया है कि आंसर जो है उसका कैलकुलेशन एरर जो है 10⁻⁵ से लेस देन नहीं होना चाहिए, मतलब आपका 5 डेसिमल तक एक्यूरेट होना चाहिए। उसके ऐसे कोई वैल्यू रिटर्न करोगे कोई भी इशू नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास नम्स दिया गया है 1, 12, -5, -6, 50 और 3, के दिया गया है 4 और आउटपुट दिया गया 12.75। क्योंकि यहाँ पे एक कंटिन्यूस सब एरे जो मिल रहा है इसको मिल रहा है 12, -5, -6 और 50। अगर इस चारों का सम करो तो यहाँ पे मेरा सम आ रहा है 51। उसको अगर एवरेज निकालने के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उससे डिवाइड करना है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा यहाँ पे 4 ही रहेगा क्योंकि मुझे के लेंथ तक का जो है वो सम निकालना है। तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो के से ही, के हमारा 4 है तो 55 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल 12.75। इसको 5 डेसिमल में 12.75000 लिख दिया गया है। के लेंथ तक का आपको कंटिन्यूस सब एरे निकालना है। तो यहाँ पे जैसे अगर नम्स की बात करो तो यहाँ पे कितने कंटिन्यूस सब एरे निकाल सकते हो? के डिजिट तक का, मतलब 4 नंबर तक आप कौन कौन सा कंटिन्यूस सब एरे निकाल सकते हो। देखो अगर एक बार मैं 4 नंबर को पिकअप करूँ तो कंटिन्यूस सब एरे का मतलब ये है कि जैसे 0, 1, 2, 3 रहेगा, या फिर 1, 2, 3, 4 रहेगा, या फिर 2, 3, 4, 5 रहेगा। ऐसे करके मतलब कंटिन्यू जितना भी साइज़ रहेगा एरे का उतना तक चल सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग का 4 वैल्यू को निकालूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 12, -5 और -6। तो यहाँ पे 1, 12, -5 और -6, और इस चारों को अगर सम निकालो तो कितना हो जाएगा हमारे पास? सम जो है वो हो जाएगा 2। और इसको फिर एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, जितना भी सम आ रहा है उसको डिवाइड कर दो के से, या फिर नंबर ऑफ लेंथ हमें पता है हमेशा 4 ही रहेगा क्योंकि मुझे 4 लेंथ का निकालना है सवेरे। तो ये आ जाएगा हमारा 0.5। फिर दूसरा अगर कंटिन्यूस सवेरे निकालो तो मेरे पास दूसरा सवेरे क्या आएगा 12, -5, -6 और 50। 12, -5, -6 और 50। इसका अगर सम निकालूं तो सम कितना हो जाएगा 51। इसको डिवाइड करोगे 4 से, ये आ जाएगा हमारा 12.75000। फिर तीसरा सवेरे का सम निकालो अगर तो मेरे पास आ जाता है -5, -6, 50 और 3। इस चारों का सम हो जाएगा हमारे पास 42 और डिवाइड बाय 4 अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा 10.5। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा एवरेज किसका है? सबसे ज़्यादा एवरेज है 12.75। तो ये 12.75 जो है वो मेरा आंसर हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि एवरेज किसका ज़्यादा रहेगा? जिसका भी सम ज़्यादा है, जो भी 4 वैल्यू का सम सबसे ज़्यादा है उसका एवरेज सबसे ज़्यादा रहेगा। जैसे यहाँ पे सम 2 है, यहाँ पे सम 51 है, सम यहाँ पे 42 है। सबसे ज़्यादा सम कौन सा है? 51, इसलिए एवरेज इस सबसे ज़्यादा किसका होगा? 51 का। मैं सबसे पहले सम निकालूंगा कौन से विंडो का सबसे ज़्यादा है, और फिर जो भी सम सबसे ज़्यादा है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा के से, और मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब इस प्रॉब्लम के लॉजिक को समझ लेते हैं ताकि हम इसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो यहाँ पे मेरे पास मान लो ये एरे दिया गया एग्जाम्पल 1 का, और मेरे पास क्योंकि मुझे 4 वैल्यू एक बार में पिकअप करना है कि के का साइज़ जितना दिया गया, तो मैं के साइज़ का एक एम्प्टी विंडो बना रहा हूँ। और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कैसे ये काम करेगा। तो ये देखो, ये विंडो को अगर मैं एक बार में देखो, एक बार में कितनी वैल्यू मुझे मिल सकती है, कौन से 4 वैल्यू मुझे मिल सकते हैं? तो एक बार में मुझे मिल सकती है 1, 12, -5 और -6। फिर इस विंडो को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, तो आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो देखो ये विंडो मैं आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। तो अब मेरे पास कौन सी 4 वैल्यू मिल रही है? 12, -5, -6 और -50। फिर इस विंडो को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, फिर मुझे तीसरी बार विंडो में कौन सी वैल्यू मिल रही है? -5, -6, 50 और 3। फिर इस विंडो को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। जैसे ही मैं आगे की तरफ इसको बढ़ाऊंगा तो मैं देखूंगा कि ये मेरा विंडो जो है वो एरे के आउट ऑफ इंडेक्स जा रहा है, तो फिर मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो अगर मैं पहले वाले विंडो की बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं एक इंडेक्स रखूँगा जो कि आई रहेगा, और मेरा 0 से स्टार्ट होगा। और वो कब तक चलेगा? वो हमारा के साइज तक, जब तक लेस देन है जब तक चलेगा। मान लो अगर के 4 है तो मुझे कितने इंडेक्स तक ये मूव करेगा? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो मुझे के से लेस देन इंडेक्स तक मूव करना है पहली बार में। तो पहली बार में मैं आई लेस देन के तक मूव करूँगा और मैं सम निकालूंगा। अब क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा सम का जो एवरेज रहेगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा सबसे, तो मैं सम को अभी निकालूंगा। जब तक मैं सारे विंडो का सम ही निकालता रहूँगा, और जो मुझे सबसे ज़्यादा सम मिल रहा है उसको मैं ट्रैक रखूँगा, और जब मुझे सबसे मैक्सिमम सम मिल रहा है किसी विंडो में उस सम को लास्ट में आंसर में डिवाइड कर दूंगा मैं के से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सम अगर मैं इसका निकालूँ तो सम मेरा कितना आ जाएगा 1, 12, -5, -6। तो पहली बार मैं क्या करूँगा, 0 पे क्या है 1। फिर जैसे ही मैं आगे मूव करेगा तो अभी ये सम हो जाएगा 1 + 12 ये हो जाएगा 13,
फिर ये आगे मूव करेगा तो ये आ जाएगा -5, 30 - 5 8 हो जाएगा। फिर ये आगे मूव करेगा 6 तो ये आ जाएगा मतलब 8 - 6 तो ये आ जाएगा 2। तो एक विंडो का मुझे सम मिल गया। अब मुझे क्या करना है, अब विंडो को मुझे आगे की तरफ मूव करना है। तो यहीं पे आपको लॉजिक समझना है कि जब आप विंडो को आगे की तरफ मूव कर सकते हो तो क्या होता है। तो अगर मैं विंडो को आगे की तरफ बढ़ाऊँ तो यहाँ पे देखो, अब ये विंडो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है तो क्या हो रहा है। अब अगर सम की बात करो तो सम कितना हो जाएगा, तो क्या आप फिर से टोटल का सम निकालोगे, नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखो मेरा विंडो में जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है उसको मुझे ऐड करना है। तो मेरा सम पहले कितना था, 2 था, तो मुझे नेक्स्ट वाली जो वैल्यू मिली है उसको मुझे ऐड करना है, क्योंकि नेक्स्ट विंडो में मुझे नई वैल्यू मिल गई है 50। बट मुझे ये भी देखना है कि मेरी पिछली वाली वैल्यू छूट भी गई, तो कौन सी वैल्यू मुझे छूट गई, 1। तो मुझे जो वैल्यू छूट गई है उसको माइनस भी करना होगा। तो जो नई वैल्यू मिल रही है उसको प्लस करना है, जो छूट गई उस वाली वैल्यू को माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस कर दूंगा 1। तो अब मेरा इस विंडो का सम कितना हो जाएगा, 52 - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 51। और यहाँ पे अगर आप देखो सम निकाल करके तो भी आपको यहाँ पे 12 - 5 - 6 और 50 टोटल का सम करोगे तो यहाँ पे आपको 51 मिल जाता है। तो ये लॉजिक जो है देख रहे हो ये काम कर रहा है, और यही लॉजिक आपको मतलब अप्लाई करना है आपके कोडिंग में। फिर क्या करना है, अब मैं विंडो को आगे बढ़ाता हूँ, जैसे आगे बढ़ाता हूँ तो फिर क्या होगा, मैं नई वाली वैल्यू जो मिल रही है उसको ऐड करूँगा, जो पुरानी वैल्यू छूट गई उसको माइनस करूँगा। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट वाली विंडो में मैं क्या करूँगा, 51 में नई वाली वैल्यू मिल गई 3 और माइनस कर देना मुझे जो वैल्यू छूट गई। तो कौन सी वैल्यू अब मुझे छूटी है, 12। तो अब ये इसका सम आ जाएगा हमारा 42। और यहाँ पे अगर इस टोटल का सम निकालो -5 - 6 50 और 3 का, तो भी आपको 42 मिल जाएगा। तो अब मुझे देखना है सबसे मैक्सिमम सम कौन सा है। मैक्सिमम सम मुझे मिल रहा है 51। तो 51 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मेरा आ जाएगा आंसर 12.75। और अगर मैं इसको फ्लोट में रखता हूँ, अगर मैं 1.0 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता है मेरा वैल्यू जो पॉइंट के बाद भी एक्यूरेट रहेगा ही रहेगा। तो मेरा ये वाला आंसर डायरेक्टली मैं डिवाइड करके रिटर्न कर सकता हूँ। तो यही सेम लॉजिक आपको कोडिंग में लिख देना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का विंडो था, तो मेरा पहली बार में एक विंडो जो भी है मेरा उसका पहले टोटल सम निकाल के रख लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले मैं सम मान लेता हूँ, मेरा रहेगा 0 और स्टार्टिंग में के साइज तक ये मेरा चलेगा, क्योंकि मुझे के साइज तक की विंडो लेना है। तो मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और i लेस देन के। इससे क्या होगा कि अगर के 4 है तो मुझे 4 वैल्यू मिल जाएगी, अगर इक्वल कर दूंगा तो मुझे 5 वैल्यू मिल जाएगी, राइट, क्योंकि इंडेक्स है वो 3 तक। देखो 3 तक में 4 वैल्यू मुझे मिल जाएगी, बट 4 पे जो है मुझे 5 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे i लेस देन के तक ही चलेगा और i प्लस प्लस। और इस विंडो में मुझे करंट सम निकालना है जितना भी सम है। तो मैं सम को क्या करूँगा, सम को मैं प्लस इक्वल कर दूंगा जो मेरी करंट वैल्यू मिल रही है उससे। तो नम्स ऑफ i पे जो वैल्यू मिल रही है मुझे उसको सम करना है। और जब मेरा एक विंडो का सम निकल जाता है तो फिर मैं क्या करूँगा, इस विंडो को आगे बढ़ाऊँगा। तो मुझे नेक्स्ट वाली वैल्यू से अब मुझे स्टार्ट करनी है। तो i की वैल्यू अगर यहाँ पे इंडेक्स कितना रहेगा 4, तो 4 से मुझे वैल्यू स्टार्ट करनी है। तो मुझे 4 से मतलब क्या कि मुझे के से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि के जितना रहेगा उतना से। तो मुझे पता है कि अगर नेक्स्ट विंडो में मुझे वैल्यू पिकअप करनी है, नेक्स्ट वाली वैल्यू जो कि 50 है, उसके लिए मुझे के से स्टार्ट करना होगा। तो मैं आई को के से स्टार्ट करूँगा। और आई कब तक चलेगा, जब तक मेरा इंडेक्स के बाहर नहीं चला जाता। तो मैं आई को लिख दूँगा लेस देन, मान चलो एरे का लेंथ जितना है n, और यहाँ पे मैं एरे का लेंथ निकाल लूँगा। int n इज इक्वल टू चलेगा और नम्स डॉट लेंथ रहेगा, और आई मेरा कंटिन्यू भरेगा। और यहाँ पे मेरा सम क्या हो जाएगा, सम में मुझे प्लस कर देना जो मेरी नई वाली वैल्यू मिली है। तो नम्स ऑफ आई जो भी मिली है मुझे उसको प्लस कर देना। बट मुझे एक वैल्यू छूट भी जाएगी। कौन सी वैल्यू छूट जाएगी, जीरो इंडेक्स की वैल्यू। जीरो इंडेक्स की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आई कितने पे है, 4 पे, और मेरा विंडो कितने का है, 4 का। तो अगर 4 - 4 करो तो मेरा जीरो इंडेक्स रहेगा। अगर आई ये 5 पे जाता है, सबसे पहली वैल्यू मेरी कौन सी छूट रही है, ओप्स, यहाँ पे अगर आई 5 पे आ जाएगा, राइट, क्योंकि इंडेक्स देखो 0 1 2 3 4 5। तो अगर यहाँ पे 5 पे रहेगा तो कौन सी वैल्यू मेरी छूटेगी नेक्स्ट वाली विंडो में, 1 की वैल्यू। तो मुझे पता है कि आई अगर 5 पे है तो 5 माइनस की अगर करो 4 तो 1 आ जाएगा। तो मुझे पता है कि जो वैल्यू मेरी छूट रही है वो वाली वैल्यू मुझे छूट रही है आई माइनस के इंडेक्स में। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि नम्स ऑफ आई माइनस के वाली जो वैल्यू है वो मेरी वैल्यू छूट रही है। तो जो वैल्यू छूट रही है उसको मुझे क्या करना है, प्लस नहीं करना, उसको मुझे माइनस करना है। तो जो वैल्यू मुझे छूट गई उसको माइनस कर देना है और ये मेरा सम आ जाएगा। उसके बाद से मुझे सम को ट्रैक में रखना है कि मैक्सिमम सम जो है वो मुझे ट्रैक रखना है। तो मान के चलो अभी मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ मैक्स सम जो है वो मेरा स्टार्टिंग में तो जो एक विंडो का सम है वही रहेगा, बट बाद में जब ये वाली सम मिल रही है, अगर ये सम जो है मैक्स सम से ज़्यादा है तो मुझे मैक्स सम को अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा मैक्स सम बराबर मैथ डॉट मैक्स, दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम है उसको अपडेट कर दो। इससे ये मैक्सिमम का ट्रैक रहेगा और ये विंडो को स्लाइड करता जाएगा। और ये स्लाइडिंग विंडो तब तक चलेगा जब तक मेरा एरे आउट ऑफ इंडेक्स नहीं चला था। तो मुझे पता कि अब मेरा जो मैक्सिमम सम जो रहेगा उसके पास सबसे ज़्यादा सम रहेगा। तो अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम सम को किससे डिवाइड करना है, एक विंडो साइज से। विंडो साइज हमेशा मेरा रहेगा 4, तो डायरेक्टली मैं रिटर्न कर सकता हूँ मैक्स सम को डिवाइड कर देना है
जो मेरा के रहेगा उससे। बट क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में चाहिए वैल्यू, तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले मैं 1.0 से मल्टीप्लाई कर दूँगा ताकि जो वैल्यू जो है वो डेसिमल में मिल जाए, और इसको डिवाइड कर दूँगा के से, तो ये अभी एक्यूरेट डेसिमल में मेरा वैल्यू मिल जाएगा। और यही जो है एवरेज हो जाएगा हमारा, तो इसको डायरेक्टली रिटर्न कर देना है। इस सेम लॉजिक को अगर मैं लीड कोड पर टेस्ट करूँ, तो यहाँ पर मैं सेम लॉजिक करूँगा पेस्ट, इसे करूँगा मैं फॉर्मेट और टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों टेस्ट केस एक्सेप्टेड हो चुका है। और यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो, तो यहाँ पे एक लूप चल रहा है जो कि के टाइम चल रहा है, फिर ये के से लेके एन तक चल रहा है, तो ओवरऑल ये दोनों मिला करके लूप चल रहा है हमारा एन टाइम्स, तो ऑफ एन ही रहेगा लूप। और स्पेस की बात करो अगर, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कोई भी स्पेस मैं एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वो ऑफ 1 रहेगी। इसको कर दूंगा मैं सबमिट। और मेरा सॉल्यूशन 2ms पे रन कर चुका है, 99.92% को ये बीट कर रहा है। और ये सेम लॉजिक जो है बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको यूज़ होगा, क्योंकि ये स्लाइडिंग विंडो का टेक्निक है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आपको यूज़ होगा। तो स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक में बस यही होता है कि एक बार में आप एक साइज़ का विंडो को ढूंढते हो। जैसे यहाँ पे मैं 4 साइज़ का विंडो को ढूंढा था, तो पहले मुझे ये मिल रहा था, फिर मुझे इसको स्लाइड करना है, एक बार में ये, फिर ये मिलता है, फिर अगर और वैल्यू रहता तो ऐसे करके ये स्लाइड करता रहता है कंटिन्यू। और ये जो अप्रोच है ये आपको समझना हमेशा। तो अगर कोई भी नेक्स्ट वाली वैल्यू रहती है, तो स्लाइडिंग विंडो में यही होता है कि नेक्स्ट वाली वैल्यू जो मिल रही है उसको पिकअप करना है, और जो लास्ट वाली वैल्यू मुझे छूट रही है उसको मुझे रिमूव करना है। ये फिर नेक्स्ट स्लाइड करूँगा मैं, तो फिर मेरी करंट जो नेक्स्ट वाली वैल्यू मिल रही है अपकमिंग वैल्यू उसको ऐड करना है, और जो छूट रही वैल्यू उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब्ट्रैक्ट रहे या फिर रिमूव रहे, कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब मैथ पे ही काम करे। अगर आपका स्ट्रिंग वाला रहता है, तो स्ट्रिंग में जो वाली कैरेक्टर छूट रहा है उसको मुझे रिमूव करना पड़ता, और जो वाला मेरा कैरेक्टर ऐड हो रहा है उसको मुझे ऐड करना पड़ता। तो ये जो है स्ट्रिंग में, नंबर में, दोनों में बहुत ज़्यादा काम आता है ये वाला टेक्निक। तो आपको जो स्लाइडिंग विंडो को इसको अच्छे से समझना है कि कैसे ये वाला विंडो जो है ये मूव कर रहा है, एक बार में कितने वैल्यू को मैं सीन कर सकता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।